दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं आरकेसीएल द्वारा जो आरएससीआईटी की 3 अगस्त 2025 को जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने। भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट कौन सी है? तो इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in। तो इसका आंसर होगा सी, यानी incometax.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है, तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाई का मतलब होता है वायरलेस और एफ आई का मतलब होता है फिडिलिटी, तो वायरलेस फिडिलिटी, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो इसमें दो खतन दे रहे। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कि जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को घर से ही ऑनलाइन क्लास लेने की फैसिलिटी देता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट खतन है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेज को भौतिक सत्यापन प्रिंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर जो ई हस्ताक्षर होते हैं उनका यूज जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए किया जाता है, उसका यूज। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो इनका ऑप्शन होगा डी, फर्स्ट और खतन सेकंड दोनों सही है, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? यानी कि आपको कोई भी इमेज फाइल अगर आपको अपलोड करना है तो इसके लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल का यूज करेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उसकी साइज कम कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है, जैसे एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, तो ये फॉन्ट है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वेबसाइटों पर कैप्चा क्या कार्य करता है? यानी आपने देखा होगा जब भी कोई लॉगिन करते हो तो नीचे कोड सा दिया हुआ होता है, उसको भी अपन को भरना होता है, जिसे कैप्चा कोड बोलते हैं। ये कैप्चा कोड ये बताता है कि हम रोबोट नहीं हैं, ठीक है, हम ह्यूमन हैं, यानी कि हम मनुष्य हैं, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि मनुष्यों को बोट से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी कि पहले जैसा अंडू करने के लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, कौन सा शॉर्टकट? तो कोई भी लास्ट काम अपन करते हैं तो उसको अंडू अगर अपन को करना है तो वो कंट्रोल जेड से करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान यानी ब्लैंक्स एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, यानी ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसे अपन अपनी वॉइस कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो वो होता है माइक्रोफोन, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? यानी मेमोरी जो भी होती है उनकी सबसे छोटी इकाई अगर अपन बात करें कंप्यूटर में तो वो होती है बिट, और 8 बिट मिलकर बनाते हैं 1 बाइट, और 1024 बाइट मिलकर बनाते हैं 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट, तो इसमें सबसे छोटी इकाई होगी बी, यानी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? अपन जानते हैं कि ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक तो पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो पावर पॉइंट में स्लाइडों का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप, जबकि एमएस वर्ड में होता है पोर्ट्रेट, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, आप आमतौर पर किसका उपयोग करेंगे? तो अपन को पता है कि जब भी अपन कोई लिंक बनाते हैं एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसके लिए अपन बुकमार्क करते हैं और फिर बुकमार्क को हाइपरलिंक कर दिया जाता है, आंसर होगा बी, यानी बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? यानी ऑनलाइन दस्तावेज को चेंज कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो इसके लिए देता है अपन को गूगल डॉक्स, तो बी इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी कि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एंड्रॉइड, इसका आंसर होगा सी, यानी कि एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर के मस्तिष्क ब्रेन को कहा जाता है सीपीयू, यानी ब्रेन क्या होता है कंप्यूटर का? ब्रेन होता है सीपीयू, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विंडोज 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ए। ए जो है सी वीएमओ, ये तो पाथ दिया हुआ, जबकि 192.168.22.45.23 ये एक आईपी एड्रेस होता है इस टाइप का, और www.vmo ये एक वेबसाइट का लिंक होता है, और इक्वल सम b1, b2, b3 ये होता है एक्सेल का फॉर्मूला, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है? यानी ऐसा कौन सा है जिसके द्वारा अपन ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं? तो इसके लिए जूम है, या तो जूम होगा या गूगल मीट होगा, इनके द्वारा अपन ले सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, यानी 3 अलग अलग सेल है उनको एक साथ मर्ज करना है, आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? तो इसमें अपन यूज करेंगे मर्ज एंड सेंटर, यानी इसका आंसर होगा सी, मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के लिए अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है, यानी एमएस पावर पॉइंट में अगर अपन स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो कौन सा चार्ट का यूज करेंगे? तो इसके होगा स्पार्क लाइन चार्ट, तो इसका आंसर होने वाला है बी, यानी स्पार्क लाइन चार्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? यानी कंप्यूटर का पार्ट कौन सा नहीं है इसमें? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिजली या उपयोगकर्ता?
हार्डवेयर भी जरूरी है, सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, और उपयोगकर्ता यानी यूजर ये भी जरूरी है। बिजली का इसमें कोई रोल नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के घटक में। तो इसका आंसर होगा सी। आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपका किन 2 घटकों की आवश्यकता होगी? तो आपको बता दें कि अगर अपन को मेल मर्ज का यूज करना है तो मेल मर्ज में 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी एक मुख्य दस्तावेज और एक डेटा स्रोत। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, MS एक्सेल में फंक्शन इक्वल लेफ्ट और इन्वर्टेड कोमा VMOU और कोमा 2। तो इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि जब भी ऐसा है तो ये टेक्स्ट फंक्शन है, और टेक्स्ट फंक्शन का इसमें जो लिखा हुआ है VMOU कोमा 2, तो यानी कि 2 लेटर लेने हैं, वो भी कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से लेनी है। तो लेफ्ट साइड से हो गया V और M, तो इसका आंसर हो गया सी, VM। MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है, यानी MS एक्सेल में जो रो होती है उनको कैसे पहचानते हैं? तो रो को पहचानते हैं नंबर वाइज, तो इसका आंसर होगा नंबर से। तो इसका आंसर होने वाला है बी, नंबर। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है? रिस्टोर पॉइंट का मतलब होता है कि जहां आपका कंप्यूटर अच्छे से चल रहा है तो उसको आपने एक रिस्टोर पॉइंट सेट कर दिया। इसके बाद जब कभी भी अगर कंप्यूटर में कुछ इश्यू आता है तो जहां आपका कंप्यूटर सही चल रहा था और जो आपने रिस्टोर पॉइंट बनाया था उसी टाइम तक का आपको कंप्यूटर वैसा का वैसा वापस हो जाता है। तो इसके लिए होगा इसका आंसर बी, यानी एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कि आपके पास MS ऑफिस है जिसमें आप यूज कर सकते हो ऑफिस रिलेटेड जो भी काम है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, लेकिन अगर ये नहीं हो तो उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? तो इसके अल्टरनेट ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस, यानी कि इसका आंसर होगा बी, लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट, आपको एक संदिग्ध सस्पिशियस ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? यानी आपको एक ईमेल मिला है लेकिन वो सस्पिशियस है, तो अपन को क्या करना चाहिए? अपन को स्पैम या फिशिंग के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया डी, स्पैम या फिशिंग के लिए रिपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, तो इसका आंसर हो गया बी। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर में लॉग ऑफ क्यों करते हैं? अपन लॉग ऑफ इसलिए करते हैं ताकि अपना कोई डेटा चुरा ना सके। तो इसका आंसर हो गया ए, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इसलिए अपन उसे लॉग ऑफ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई-गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? यानी राजस्थान की वेबसाइट कौन सी है इसमें जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है? अमेजोन नहीं है, फ्लिपकार्ट नहीं है, ई-मित्रा, बिल्कुल ई-मित्रा जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट का है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट की बात करें, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें, यानी सही कौन सा है? तो इनका आंसर होने वाला है RPQ, बिल्कुल ये एग्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया सी, RPQ, यानी फर्स्ट का R हो गया, सेकंड का P हो गया, थर्ड का Q हो गया। तो इसका आंसर होने वाला RPQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग किस दस्तावेज को टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपन यूज करें जिससे एक बार एक पेज में अपन उसे लागू करें तो सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक लागू हो जाता है? तो इसका आंसर हो गया डी, हेडर और फुटर, जिसे एक पेज पर अपन लागू करते हैं तो सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है? अगर अपन को गलती से कोई इंसर्ट की दब जाता है तो जो भी अपन लिखते हैं वो ओवरराइट होना शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, टेक्स्ट अधिलिखित होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? अपन जानते हैं कि सुरक्षित पासवर्ड अगर अपन को बनाना है तो उसमें लेटर भी होनी चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, या कोई स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना ही एक सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है। थैंक यू सो मच।